एक रद्दी वाली दुकान के पास खड़ा था। मेरी नज़र इन किताबों की तरफ गई। तकरीबन कोई 200 किताबें होंगी जिनका जो देखने में बिल्कुल नई लग रही थी, जिनका अगवान था ज़िंदगी प्यार का नगमा। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नई देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। चलते हैं आगे कहानी की तरफ। मैं हैरान हुआ ये देख के कि ये किसी की नई किताबें हैं बिल्कुल, और रद्दी वाले के पास कचरे में पड़ी हुई हैं। मैं आगे बढ़ा, मैंने सलाम किया और कहा, सर क्या मैं ये किताबें ले सकता हूँ? रद्दी वाले ने वो किताबें मेरे पाँव के पास धकेल दी। मैं आगे बढ़ा, मैंने उन किताबों को साफ़ किया और देखा एक लड़की की तस्वीर थी इसमें, मुसन्फ़ा उम्मे रुबाब। किताब पढ़ना शुरू किया। मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग भर दूँ, नफ़रत को कहीं दूर पहाड़ों की खामोशी में छोड़ आऊँ, पहाड़ों के पानी में, समंदर की गहराई में कहीं दूर छोड़ आऊँ, बहुत दूर छोड़ आऊँ, दुनिया में सिर्फ चारों सू मोहब्बत रह जाए। मैं उम्मे रुबाब ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, यहाँ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं समझा जाता, पर मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ाया लिखाया और अच्छे बुरे की तमीज़ भी सिखाई, क्योंकि लिखना मेरा इश्क है और कलम मेरी मोहब्बत। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कलम से इंसानियत लिख जाऊँ। मुझे कलाम मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हर लफ्ज़ मुझे अल्लाह के और भी करीब ले जाता है, और जब भी सूरह रहमान की तिलावत करती हूँ तो न जाने क्यों मेरे आंसू मेरी पलकों को भिगो देते हैं। फिर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। छोटी सी उम्र में मैं बहुत समझदार हो गई। मुझे लोगों के लहजे समझ आते हैं। मैं हर जहर आलूद लहजे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हूँ। मैं इस किताब को सफ़ा दर सफ़ा पढ़ता रहा। वो अपनी ज़िंदगी बयान कर रही थी और कह रही थी, मैं अपने स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, बच्चों को जीना सिखाती हूँ। यूँ समझ लें कि मैं एक मोटिवेशनल सपोर्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। मैं अपने अल्फाजों से लोगों में मोहब्बत भरती जा रही हूँ। बहुत से घरों को मैंने उजड़ने से बचा लिया। मुझे अच्छा लगता है दो झगड़ने वालों में सुलह कराना, दोनों के दिलों से एक दूसरे के लिए नफ़रत मिटाना। मुझे इज़्ज़त के साथ शोहरत भी अल्लाह अता कर रहा है। मैं इस्लाम और इंसानियत का परचम दुनिया भर में लहराऊंगी। मुझे सुनकर, मुझे पढ़कर लोग जीना सीख रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि बेटों के साथ साथ बेटियों का हकूक़ का भी ख्याल रखें। बेटी को इस काबिल बना दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसी जज्बाती भरे जुमलों से किताब भरी हुई थी। मैं नहीं जानता था आखिर इस राइटर की किताबें रद्दी वाले के पास क्यों हैं। इस राइटर तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार मैं पब्लिशर के पास पहुंच गया जिसने वो किताब शाया की थी। इससे मालूमात शामिल की जितनी भी मुमकिन हो सकती थी। मैं दिन रात इसकी तलाश में रहा, इसकी किताब हाथ में लिए। आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। मुझे बताया गया कि वो फला गांव में रहती है। मैं सोच में घूमता कि इससे आखिर मुलाकात हो तो कैसे। मेरा जाना नामुनासिब था। खुदा जाने लोग क्या सोचेंगे। मैंने अपनी टीम मेंबर की एक लड़की को भेजा। हवाल कुछ यूं था, एक पाँव से लंगड़ा कर चल रही थी और भैंसों के गोबर उठा रही थी। चेहरे पे जख्म का निशान भी था, सर पे पुराना सा दुपट्टा भी था, और वो गांव के नंबरदार के बेटे से ब्याही गई थी। मैडम ने जब मुलाकात की तो वो हैरान थी, ये कौन मिलने आया है मुझे। मैडम ने सलाम किया और हम बातें सुनने के लिए कॉल पे थे। सलाम के बाद वो हैरत से बोली, आप कौन हैं? मैडम ने बताया, मैं फला जिला से आई हूँ, अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो बैठकर बात करें। वो डरते हुए बोली, बहन मेरा शौहर आता होगा, मुझे वक्त से पहले गोबर इकट्ठा करना है, मेरा शौहर आता होगा। मैडम ने रिक्वेस्ट की, सिर्फ 5 मिनट दे दें। खैर, वो धीमे से बोली, आप क्यों आई हैं? मैडम ने प्यार से बोला, उम्मे रुबाब ये सब कैसे हुआ?
तुम तो मोटिवेट करती थी ना, लोगों को जीना सिखाती थी और खुद इस हाल में। वो ये सुन के हैरान थी और कहने लगी, आप कौन हैं और आपको मेरे बारे में कैसे पता है? मैडम ने कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखा। क्या बताना चाहोगी? इसने दरवाजे की तरफ देखा। अम्मा अब्बा एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। एक मेरा कोई बहन भाई भी नहीं था। एक चचा था, वो भी अब्बू से नाराज था, तो उसने मुझे अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद क्या संभालना था। बस इन्होंने और सारे रिश्तेदारों ने मिलकर मेरी शादी अकबर से करवा दी। मैं खामोश किस्मत का तमाशा देख रही थी। अकबर अनपढ़ है, जब भी बोलता है गाली दे के मुझे मुखातिब करता है। जब गुस्सा होता है तो डंडों के जरिए मुझ पर गुस्सा उतार लेता है। गाय भैंसों का दूध बेचकर ये गुजारा करता है। मुझे भी भैंसों का गोबर उठाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मैडम ने पूछा, आपकी टांग को क्या हुआ? आप लंगड़ा के क्यों चल रही हैं? मैडम के चेहरे की जानिब देखने लगी, फिर एक लंबी सांस ली। मैंने अपनी किताबें शाया करवाई थी। किताबों के शाया होने से पहले अम्मी अब्बू चल बसे। मुझे एक स्कूल में अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। मैंने जब अपने शौहर से पूछा तो तल्ख कलामी हो गई। बस गुस्से में इतना मारा कि मेरा पाँव टूट गया। मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं था। खामोश हो गई मैं। इतने में एक दराज कद बड़ी मूंछों वाला मर्द गधा गाड़ी पे चारा लाद के ला रहा था। इधर मर, तुमको पता नहीं दरवाजा खोलना है? जा घर जा, मेरे वास्ते चाय बना, मैं आता हूँ अभी। हाँ के अंदर सर झुकाया और चाय बनाने के लिए वो जाने लगी। मैडम ने इसकी शाया की हुई किताब इसके सामने रखी। जाते हुए इसने चुपके से किताब को सीने से लगा लिया और रोने लगी। वो किताब को चूम रही थी और रो रही थी। मैडम को बहुत कुछ कहना चाहती थी पर वो कह ना सकी, लेकिन खामोश थी। फिर वो नजरों से ओझल हो गई। न जाने कितने सवालात थे जो इसकी पलकों से लिपटकर रोना चाहते थे। मेरे माशरे में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको खाक बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि औरत किसी मर्द की जागीर है। वो जो दुनिया में इंसानियत और इस्लाम का परचम बुलंद करना चाहती थी। माशरे की तंग सोच और जहालत ने औरत को पाँव का जूता बना के माशरे की तंग सोच ने उसे कुचल दिया। भैंसों का गोबर उठाने के लिए उनसे भैंसों के पैरों तले कुचल दिया। जब ऐसे मर्दों को जुल्म के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं इस्लाम में औरत का यही हक है। लेकिन इन जहालत के मीनारों को कौन बताए कि इस दुनिया में सबसे आला रुतबा औरत को दिया गया है, तो वो सिर्फ इस्लाम ने दिया है और कहीं नहीं है। आज़ादी औरत को इस्लाम ने दी है। जीना औरत को इस्लाम ने सिखाया है। मूंछों को ताव देते हुए मर्द पहले औरत की आज़ादी और फिर तालीम के खिलाफ बोलते हैं, और जब बहन, बेटी, बीवी हामला हो तो अस्पताल में डिलीवरी के लिए मर्द डॉक्टर के बजाय लेडी डॉक्टर को तजवीज़ करते हैं और अस्पताल में लेडी डॉक्टर को तलाश करते हैं और कहते हैं बस लेडी डॉक्टर ही हमारी औरत के करीब जाए। खुदारा औरत को अपनी जागीर ना समझें कि जब दिल चाहे उसे गाली दी और जब दिल चाहे उस पे हाथ उठा लिया। हर मर्द बुरा भी नहीं होता। कुछ मर्द तो फरिश्ता सिफत होते हैं जो औरत को शहजादी बना लेते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि खाक मत करो अपनी मर्दानगी के जुनून में उम्मे रुबाब को। याद रखो, वो औरत आपके आने वाली नस्ल की तरबियत आपकी जहन के मुताबिक करेगी। खुदा करे कि ये अल्फाज किसी के दिल में उतर जाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नए देखने वालों से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए मुझे नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ मज़ीद ऐसी वीडियो के साथ मेरे चैनल कहानी की दुनिया में। अल्लाह हाफिज़।